दोस्तों पिछले कई महीनों से यह न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मीडिया आउटलेट्स कवर कर रही हैं। पर यह मामला कुल तब पकड़ता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा इस न्यूज़ को रेस करते हैं। और इस न्यूज़ की चर्चा हमारे पार्लियामेंट में भी हो चुकी है, जहाँ पर यह आरोप लगाया जाता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट, जो कि शेख हसीना की सरकार थी, उसे गिराने में अमेरिका के डीप स्टेट यानी मेनली कहें तो जॉर्ज सोरोस का हाथ था और भारतीय गवर्नमेंट यानी भारतीय जनता पार्टी को भी भारत से गिराना चाहती थी। ऐसा आरोप अमेरिका के ऊपर कई महीनों से लगाया जाता रहा है। और दोस्तों अभी आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री यूएस के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं, जहां पे उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति और एलोन मस्क से मुलाकात की। वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई। और इसी बैठक के दौरान बांग्लादेश में अमेरिकी डीप स्टेट की कथित भूमिका पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। और इस संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश में अमेरिकी डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बांग्लादेश के मामले को अब प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपता हूँ। हालांकि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति का कुछ भी कहना हो, लेकिन ये तो जग जाहिर है, दुनिया सभी जानती है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को गिराने में अमेरिका का कितना हाथ है। क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी उनकी पार्टी गिरने से पहले और उनके बांग्लादेश छोड़कर भागने से पहले कई बार अमेरिका पर यह आरोप लगा चुकी हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरने के बाद हम देख चुके हैं कि अमेरिका किस तरीके से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस को वाहवाही और शाबाशी बांट रहा था और कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित कर रहा था। तो ये सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को गिराने में और भारत की गवर्नमेंट को गिराने के प्रयास में कौन लिप्त है। और इसमें हमारे पार्लियामेंट में जब इसकी चर्चा हुई थी तो कांग्रेस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा आरोप लगाया था कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर 5,000 की फंडिंग के साथ भारत में भारतीय जनता पार्टी को गिराने का कथित प्रयास किया जा रहा है।